गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इकोनॉमी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9 इयर्स ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो रिसेंटली 9 साल जो है इस स्कीम ने जो है इस योजना ने प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने 9 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। तो इस वजह से ये जो है ये आपका न्यूज़ में आ गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है सक्सेसफुली कंप्लीटेड 9 इयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसको जो है वो 28 अगस्त 2014 जो है तब जो है इसको लॉन्च किया गया था और ये जो है अब तक की लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है ग्लोबली। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इतना बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का इनिशिएटिव कभी भी जो है वो नहीं लिया गया था। इसको लीड किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा टू प्रोवाइड अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है जो हमारे डिसएडवांटेज या वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी जो है हमारे उनको जो है अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये जो है ये एक प्लेटफॉर्म जो है यूनिवर्सल क्रिएट करता है ताकि यूनिवर्सल एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सके बैंकिंग फैसिलिटीज़ की। और एटलीस्ट वन बेसिक बैंकिंग अकाउंट जो है वो हर एक हाउस होल्ड के लिए जो है वो प्रोवाइड करवाया जाए ताकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हम वो प्रोवाइड करवा सकें और उसी के साथ साथ उनको क्रेडिट जो है उसकी एसेस जो है वो इजीली प्रोवाइड हो सके। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट किसी स्कीम का फ़ायदा ये लोग जो है ये उठा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ पैसे वगैरह जो है वो आने तो वो डायरेक्टली इनके अकाउंट में जो है वो आ सकें। तो अदरवाइज पहले क्या होता था कि इनको जो है वो पैसे जो है वो कैश में जो है वो दिए जाते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि बहुत सी करप्शन जो है वो हो जाती थी। तो अब जो है डायरेक्ट पैसे जो है वो इनके अकाउंट में जो है वो आ जाया करेंगे। तो इस वजह से ये प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये स्टार्ट की गई थी। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। It aims to expand banking services through branches and banking correspondents। तो ब्रांचेस बैंकिंग के ब्रांचेस या बैंक कॉरस्पॉन्डेंट्स की मदद से ये जो बैंकिंग सर्विसेज जो है उनको एक्सपैंड करना जो है ये इसका एक वन ऑफ द एम था। इट कवर्स बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो दोनों एरियाज को जो है ये कवर करता है और उसी के साथ साथ जो लोग अपना अकाउंट जो है वो खुलवाते थे तो उनको जो है एक डेबिट कार्ड जो है जो कि एक रुपए कार्ड होता था वो उनको जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। उसके अलावा इस बैंक अकाउंट में कोई भी मिनिमम बैलेंस जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट जो है मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती थी। उसी के साथ साथ वहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है 1 लाख रुपए तक का वो जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था उनको जिनको जो है रुपए कार्ड जो है वो इशू हुआ है। और इस अमाउंट को बाद में बढ़ा के जो है वो 2018 में 2 लाख तक का जो है वो कर दिया गया था। यानी कि जिनके अकाउंट्स 28 अगस्त 2018 से पहले खुले हैं उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो वो 1 लाख रुपए तक का मिलेगा और जिनके अकाउंट जो है वो 28 अगस्त 2018 के बाद जो ओपन हुए हैं उनको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन वो इंश्योरेंस मिलेगा किनको, सिर्फ उनको जिनको जो है रुपए कार्ड जो है वो इशू हुआ है। उसी के साथ साथ ये एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करवाता था जिसमें जो है हर एक हाउस होल्ड को जो है वो 10,000 रुपए तक का वो ओवरड्राफ्ट बना सकते थे और उसको जो है वो यूज़ किया जा सकता था। उसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो अकाउंट्स जो खुले थे वो एलिजिबल हैं किसके लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। मतलब कोई जो है उनको अगर पैसे वगैरह आने तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है वो आ जाते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इन सब के लिए भी ये अकाउंट जो है ये आपका एलिजिबल है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। तो यहाँ के जितने भी बेनिफिट्स जो है वो सारे इनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो इनका अकाउंट खुला है वहाँ पे जो है वो इनको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब देखते हैं ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये क्या होती है। मान लो आपके अकाउंट में पैसे जो है वो कम है और आपको जो है एकदम से ज़रूरत आन पड़ी है कि आपको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत जो है वो है, लेकिन आपके अकाउंट में जो है सफिशिएंट बैलेंस जो है वो नहीं है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप एक ओवरड्राफ्ट जो है वो बनवा सकते हो। तो ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है वो आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट जो है वो बनवा सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे जो मेन इसका सिग्निफिकेंस था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना था। यानी कि ऐसे लोग जिनको बैंकिंग वगैरह की नॉलेज नहीं है तो जब उनके अकाउंट्स वगैरह जो है वो खोले जाएंगे तो उस वजह से क्या होगा कि उनको बैंकिंग की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो ऑटोमेटिकली आनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्पेशली फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए जो हमारा डिसएडवांटेज जो सेक्शन जो है उसके लिए या लो इनकम जो है जो ग्रुप्स जो है उनके लिए जो है ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट जो है वो खुलवाए गए थे। उसी के साथ साथ
जनधन आधार मोबाइल आर्किटेक्चर जो है वो भी जो है वो लाया गया था, जिसके तहत जो है सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स टू कॉमन सिटीजन्स अकाउंट। तो जो है गवर्नमेंट के बेनिफिट जो है कॉमन सिटीजन्स के अकाउंट में जो है वो डायरेक्टली और इजीली जो है वो सेंड किए जा सकते थे। उसके अलावा इट ब्रिंग सेविंग्स टू फॉर्मल सिस्टम। जैसे लोग जो है कुछ पैसा कमाते हैं तो वो पैसा क्या करते थे, वो अपने पास ही रख लेते थे। लेकिन अब इन अकाउंट्स की वजह से क्या होगा कि वो अपने पैसे जो है वो एक फॉर्मल सिस्टम में जो है वो ला पाएंगे। उसके अलावा विमेन जो है उनको भी एम्पावर जो है एम्पावरमेंट जो है वो भी मिलेगी। वो किस तरीके से, सबसे पहले तो जो 55% ऑफ द जनधन अकाउंट जो खुले वो बिलोंग करते हैं विमेन से। दूसरा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि ओवरड्राफ्ट जो है वो आप 10,000 तक का जो है वो करवा सकते हो, तो उसमें प्रेफरेंस जो है वो लेडी को मिलती है कि अगर लेडी जो है वो ओवरड्राफ्ट बनवाने जाती हैं तो उनको जो है प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके घर में 5 लोगों के अकाउंट है तो पांचों के 5 लोग जो है वो आप ओवरड्राफ्ट के लिए जा सकते हो। सिर्फ एक हाउस होल्ड में सिर्फ एक अकाउंट के लिए जो है वो फैसिलिटी जो है वो आपको मिलेगी, यानी कि आप टोटल एक फैमिली जो है वो 10,000 ही निकलवा सकती है। अब इसकी अचीवमेंट जो है वो देख लेते हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी तक इसमें इंक्लूड जो है वो हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ जो इसमें जो 50 करोड़ लोग भी जो हैं, जो अकाउंट जो खुले हैं, उसमें भी 67% ऑफ दीज अकाउंट्स आर दीज अकाउंट्स बिलोंग टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो इसमें भी ज़्यादा लोग जो हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उन्हीं के अकाउंट जो है वो यहाँ पे हैं। उसके अलावा 34 करोड़ रुपए कार्ड्स हैव बीन इशूड। तो 34 करोड़ रुपए कार्ड जो है वो इशू हो चुके हैं। और अभी जो है वो कितना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, 2 लाख रुपए तक का। उसके अलावा जब ये स्कीम जो है ये स्टार्ट हुई थी तो इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया था। तो किसी एक वीक में सबसे ज़्यादा जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन में सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है वो खुले थे आपके 1,80,96,130 अकाउंट जो है वो आपके एक हफ्ते के अंदर ही जो है वो खुल गए थे। तो इसको जो है ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है किसी भी फाइनेंशियल सर्विस की या किसी भी गवर्नमेंट की, जिसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बुक में जो है उसको दर्ज किया गया। अब गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ और इनिशिएटिव जो है वो जो गवर्नमेंट के द्वारा लाए हुए हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, सेकेंड आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, थर्ड आपका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा जिसको कहते हैं, नेक्स्ट है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, और लास्ट है आपका जनधन दर्शक ऐप। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन लाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लाए गए हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे भी इसके नोट जो है आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।